औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 जो आज पहले हमने पढ़ा था लुईस स्ट्रक्चर, उसके बाद आज का जो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो बेटा, आफ्टर फेलियर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कम आउट। लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या था कि उसमें ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं किया। उसका फेलियर यही था, द लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसके बाद जो आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वो ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये पॉलिंग और स्लेटर ने दी थी। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स है। नंबर 1 पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे, जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तब उसमें से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। वो है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे ओवरलैपिंग के लिए। दूसरा मेन पॉइंट है, क्यों आएंगे एक दूसरे के नज़दीक, क्या ज़रूरत है उनको। Only half-filled orbitals with electron of opposite spin overlap। जो उनको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, जो फुल नहीं होंगे, हाफ होंगे, उनकी मजबूरी है कि वो एक दूसरे के नज़दीक आए और ओवरलैपिंग करे, अपनी डुप्लेट पूरी करे या अपनी ऑक्टेट पूरी करें। वो उनकी मजबूरी है। उस मजबूरी को मद्देनज़र रख के ये ज़रूरी है कि उनका जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए। अगर एक का स्पिन प्लस हो, दूसरे का माइनस होना चाहिए। अगर एक का स्पिन ऊपर हो, दूसरे का नीचे होना चाहिए, ज़रूरी। तीसरा मेन पॉइंट है, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। 50% से कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। चौथा मेन पॉइंट है इसका, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी होगी उतनी ही ओवरलैपिंग होगी, और वो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड एनर्जी। यानी कि स्ट्रेंथ उतनी ही होगी जितनी बॉन्ड एनर्जी होगी। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी। और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है बॉन्ड लेंथ की। यानी कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये इन्वर्सली, ये याद रखना कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की। पांचवा पॉइंट जो है, दो तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। दो तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल मीन्स सीधा, स्ट्रेट में, जो ओवरलैपिंग स्ट्रेट में होगी उसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, या हेड ऑन। हेड ऑन जैसे कि सिर जैसे मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग में या हेड ऑन ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनने के चांसेस है। और दूसरा होता है पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल मीन्स खड़ा, जो दो होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग, या उसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम भी है लेटरल ओवरलैपिंग। और इसमें क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड्स। इसमें बनते हैं पाई बॉन्ड्स। तो ये याद रखना कि एक्सियल में सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, एक्सियल बोलो या हेड ऑन बोलो, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं।
और पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग इसको कहते हैं, इसमें पाई बॉन्ड्स बनने के चांसेस होते हैं। तो पांचवा पॉइंट, द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइड, दे मस्ट हैव सेम साइड, मतलब एक्स के साथ वाई के साथ, और कुछ चांसेस नहीं है जेड के साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक्स वाई के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक हेड ऑन होगा, दूसरा साइड वाइज होगा। तो साइड वाइज हेड ऑन के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है। मतलब अगर हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है ये एक वेव है, इलेक्ट्रॉन एक वेव होती है, जैसे हम आईसी एक वेव है जिसमें आपको पता है क्रस्ट्स होते हैं, ट्रफस होते हैं। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, इसमें क्या है, पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग करेगा, पी वाई के साथ ओवरलैपिंग करेगा, कभी पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ये क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन जो है डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। क्योंकि ये देखो, ये पैरेलल में अगर हम देखेंगे साइड वाइज और ये देखेंगे हम पैरेलल में, तो इनमें बहुत फ़र्क है। लिहाजा ये याद रखना, पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ, पी जेड के साथ, लेकिन पी एक्स तो कभी पी वाई के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा, पी जेड के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।